शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वही रहम करने वाला है। और जो आजकल के हालात हैं उसमें तो सिवाय अल्लाह के और किसी से कोई उम्मीद नहीं। महंगाई का एक ऐसा दौर हमारी ज़िंदगी से गुज़र रहा है जो हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। महंगाई हर दौर में रही, हर दौर में लोगों ने हिम्मत की, हर दौर में लोगों ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने काम को बढ़ाया, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। लेकिन ये जो एरा चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, इसमें मुझे ये लगता है कि नहीं यार, ये तमाम फार्मूले फ्लॉप हो गए, तमाम सिस्टम कोलैप्स हो गया है। अब आपकी एफ़र्ट वहाँ कुछ नहीं कर सकती, अब आपकी मेहनत वहाँ कुछ नहीं कर पा रही, आपकी ज़रूरियात और आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही। क्योंकि इतनी रैपिडली रुपीज़ डी वैल्यू हो रहा है कि घर की ज़रूरियात पूरी करना एक बहुत बड़ा मसला है। आज के दौर में जो शख्स हलाल रोज़ी कमा कर लाता है और अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी खिला देता है, ये उसका कमाल है। ये उसको शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब का कि वो ये सारा काम कर पा रहा है। लेकिन मैं बैठे बैठे सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा सिस्टम है कि ये सिस्टम आगे तक भी अगर चलता है तो क्या हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इस काबिल हैं कि वो इन हालात का मुकाबला कर सकेंगे? ये मुकाबला तो बहुत दूर की बात है, फेस भी नहीं कर पाएंगे। और इस मुकाबले को जीतने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उनमें से कुछ चीज़ें सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अपने दिल से ये उम्मीद निकाल दीजिए कि ये कंट्रोल होगा कभी सिस्टम, कि ये महंगाई जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है ये रिवर्स होगी। रिवर्स कभी भी नहीं हुई। आज तक मैंने अपनी 60 साल ज़िंदगी में नहीं देखा कि ये महंगाई रिवर्स हुई हो। हमारे दादा जान की इनकम कुछ और थी और उनके एक्सपेंस कुछ और थे। और हमारे अब्बा जी कहते हैं कि हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हमारा बाप किस तरह से इतने पैसों में मैनेज करता है। जब हमारे अब्बा जी का दौर आया तो वो भी इतना मुश्किल नहीं दौर था, वो दौर भी बहुत निस्बतन रिलैक्स था। लेकिन वो कहते थे कि नहीं यार, महंगाई बहुत हो गई है, सोर्स ऑफ इनकम वो नहीं रही। और अब जब हमारा दौर गुज़र रहा है तो आज से 20 साल पहले जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम थी और जितने अखराजात हमारे थे और हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उतने पैसों में अब अगर उतने पैसे हम कमाते हैं तो पता ही चलता है कि वो तो शायद 10 दिन भी पूरे ना हो जिसमें हम पूरा महीना निकालते। तो यूँ समझिए कि 300 टाइम्स महंगाई बढ़ गई। महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, महंगाई बढ़ेगी और ये आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ाकर, अपनी स्किल्स को डेवलप करके और अपनी हड हरामी छोड़ के। मुझे जो टेंशन नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको सारा दिन मोबाइल पे लगा के दे दिया गया। उसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं सिवाय ये कि वो मोबाइल इस्तेमाल करे, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स पे जाए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वहाँ से हासिल करे और फिर आकर अपने माँ बाप से वो तकाज़े करे कि देखो फ़लानी जगह तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, मुझे मंगा के दो, फ़लानी जगह तो ये भी बहुत अच्छा मिलता है, ये चीज़ें भी पहननी है, ये खाना है, इस तरह से रहना है, ये अंदाज़ होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल हैं और आपके हाथ में हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, एक चीज़, बुरा ना मनाना मेरे नौजवानों, सिर्फ एक चीज़, अगर आप टाइम को संभाल लिया ना, आपने टाइम को, और ये फोकस कर लिया कि देखिए मैंने अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए ही सब कुछ करना है, तो फिर ये तमाम एक्टिविटीज़ आपकी एक साइड पर हो जाएंगी। फिर आप इन तमाम एक्टिविटीज़ को एक साइड पे रखिए, घूमना फिरना एक साइड पे रखिए, मोबाइल का मिसयूज़ एक साइड पे रखिए, अपने खाने पीने का शौक़ ज़रूर रखिए लेकिन उसको लिमिट्स में रखिए। कोई ना कोई ऐसा काम जो आपने सोच रखा है और आपकी समझ के मुताबिक है, उस पर आप अमल दरामद कीजिए। अब ये क्या काम हो सकता है? काम ये हो सकता है कि आपने क्या प्लानिंग की है अपने मुस्तकबिल के लिए, कि जब आपके माँ बाप नहीं होंगे, जब ये सोर्स ऑफ इनकम जो आपको सपोर्ट कर रही है नहीं होगी, तो फिर आप ख़ुद कैसे सर्वाइव करेंगे? असल चीज़ ये कि ये सपोर्ट हट जाएगी, माँ नहीं रहेगी, बाप नहीं रहेगा, और जो सोर्स ऑफ इनकम उनसे वाबस्ता थी वो नहीं रहेगी,
तो फिर आप क्या करेंगे? आपने फोकस करना है अपनी ज़ात को कि मैंने अपनी ज़ात के लिए क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ देखें, मैंने आपको अपनी वीडियो के पहले हिस्से में कहा कि महंगाई बहुत है, हमारी रेंज से निकलती जा रही है। एक वक्त का खाना भी हम उस तरीके से कंफर्टेबल होकर नहीं खाते जो आज से 4 साल या 5 साल पहले खाते थे। और अब जो पोजीशन आ गई है, ये बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है कम, और ये आगे बहुत स्पीड से चलेगा। तो अब आपने क्या करना है? आपने फोकस करना है अपनी ज़ात को। पहले कीजिए अपनी ज़ात को कि मैंने अपने लिए क्या करना है। आप तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ ये सोचिए कि मैंने करना क्या है। और जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है, तो फिर आप उसके लिए अपना टाइम दीजिए। टाइम किस चीज़ में देना है? आपने उस काम को सीखने के लिए टाइम देना है। ये आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको आइंदा पे करेगी, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता। ये जहन में रखिए। जो वक्त आज है, जो सहूलत आज आपके पास है, जब आपके माँ बाप आपके हयात हैं और आपको सब चीज़ें दे रहे हैं, तो इस वक्त आपने क्या करना है? आपने वो तमाम गुर सीखने हैं, वो तमाम मेहनत करनी है जो आपको आइंदा फ्यूचर में सपोर्ट कर सके, आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सके। वो कोई कारोबार भी हो सकता है, वो कोई हुनर भी हो सकता है। हुनर सीखते हुए कभी ये ना सीखिए, कभी ये ना सोचिए कि जनाब ये तो छोटे तबके का कारोबार है, ये छोटे तबके का हुनर है, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, मेरा मायार तो बहुत ऊंचा है। यकीन कीजिए छोटे छोटे कारोबार, छोटे छोटे हुनर आपको बहुत कुछ देते हैं। लेकिन इनके पीछे एक ही फार्मूला है, इनको वक्त देना पड़ता है। और अभी आपके पास वक्त है जब आपके माँ बाप हयात हैं, जब आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे हैं, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं और आपके पास वक्त भी अवेलेबल है, आपके पास जहन भी है, आपके पास परेशानियों का लेवल भी बहुत कम है। तो अपने वक्त को इस्तेमाल कीजिए। अब ये जब वक्त आप इस्तेमाल करेंगे, तो इस वक्त को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी हर्डल्स आएंगी, आपके दिल में बहुत सी ख्वाहिशात पूरी होंगी। मैंने दोस्तों के साथ जाना है, मैंने दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने यहाँ जाना है, मैं थक गया हूँ, मैं कैसे काम करूँ। 6 महीने नहीं तो 3 महीने आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे कर दीजिए कि आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए। आप इस दुनिया से अलग हो जाइए और कंसंट्रेट कीजिए उस काम पर जो काम आप सीख रहे हैं। वो काम किसी भी नौयत का है, लेकिन हलाल रोज़ी का काम, ऐसा काम जो आपको हलाल रोज़ी अता करे, वो काम सीखिए। और उसको सीख कर आप उसको ट्राई कीजिए अप्लाई करने का। ये टाइम आपको पे करेगा। जब आप अपनी ज़ात के लिए काम करेंगे तो आपने करना ही करना। आपके बीवी, आपके बच्चे तो बहुत बात की बात है। आपके माँ बाप तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं ना, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। आपसे क्या कह रहे हैं? काम सीखो, काम सीखो, ऐसा काम जो कल तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर ना करे। तो अपनी ज़ात को फोकस करें। मैं क्या हूँ, मेरे माँ बाप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है या कुछ भी नहीं है। क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में वो गोल फिक्स किए हैं जो मैंने हासिल करने हैं, जो मैंने अचीव करने नहीं किए। आज तक मैंने नहीं देखा कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि मैंने ये काम करना है और इसके लिए मेरे पास ये प्लानिंग है। तो पहले तो ये सोचिए करना क्या है, फिर उसको किस तरह से करना है वो कीजिए, उसके लिए कितना टाइम देना है वो कीजिए, और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस होगी। जब ये 5-6 महीने तक लगातार आप किसी भी एक काम को चूज़ करके, सिलेक्ट करके उसको जानते हैं, सीखते हैं, तो वो आपको पे करता है फॉर एवर। अंग्रेज़ पागल नहीं है जो कहते हैं टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। तो आपने इन्वेस्टमेंट पहले करनी है टाइम की, जिसमें आपने सीखना है, और फिर आपने उसको अप्लाई करना है, तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा। आप एक सीखे सिखाए कारीगर के पास जाइए, वो आपको 2 मिनट में काम करके दे देगा, क्योंकि उसके पास साल का तजुर्बा है। एक नए सीखे हुए कारीगर के पास जाइए, हो सकता है वो 2 घंटे लगा दे, अब फिर भी परफेक्ट काम ना हो। तो आप बताइए क्या ग्राहक आपका किसके पास जाएगा? जो 2 मिनट में काम कर देगा और जो 2 घंटे में भी सही ना कर पाए। तो इसलिए अपनी वैल्यू बनाइए। इस दुनिया में रहना है आपने, इस दुनिया में सरवाइव करना है आपने। यहाँ कमाना भी है, यहाँ खाना भी है, यहाँ ऐश भी करनी है, जो कि अब बहुत मुश्किल हो गया।
बहुत मतलब तारीख़ में, पाकिस्तानी तारीख़ में कभी इस कदर तेज़ी से महंगाई नहीं बढ़ी। इस कदर तेज़ी से 10 साल के बाद कोई फ़र्क पड़ता था थोड़ा बहुत रेट्स में, 5 साल के बाद किसी एक चीज़ में रेट्स में फ़र्क पड़ता था। लेकिन यहाँ तो डेली सुबह के रेट्स और हैं, शाम के और हैं, और आपने इसमें सर्वाइव करना है। आप मेरी आइंदा की नस्ल हैं, आप आइंदा के लोग हैं, आइंदा आपने ज़िंदा रहना है इस माशरे में और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। तो यकीन कीजिए एक ही फार्मूला है कि अपने आप को फोकस कीजिए। आपने अपनी ज़ात के लिए क्या करना है उसको सोचिए, उसको सीखिए, उसको अप्लाई कीजिए, उससे कमाइए और उससे मौजें कीजिए। यही मेरा आज का पैगाम है। अल्लाह हाफिज़।